नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। आज बिग स्टोरी में देखिए, तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक व्यक्ति ने कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस की टीम आरोपी को थाने लेकर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कांस्टेबल पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना 17 अक्टूबर रात 8:30-9 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख रियाज ने एक मामले में पकड़े जाने के बाद दोपहिया वाहन पर निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय कांस्टेबल इंजीनियर प्रमोद की छाती पर चाकू से हमला किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि प्रमोद की मौत के बाद हो गई है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनकर भारतीय सेना को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र में तैयार की गई पहली खेप आज भारतीय सेना को दी गई, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगा। आरएसएस के मार्च में हिस्सा लेने पर पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश। रायचूर जिले में एक पंचायत विकास अधिकारी को कथित तौर पर आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक के रायचूर जिले में एक पंचायत विकास अधिकारी पीटीओ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च में हिस्सा लेने पर सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित पीटीओ की पहचान प्रवीण कुमार केवी के रूप में हुई है, जो सिरावर तालुक पंचायत में तैनात है। राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग संगठनों ने शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। इस बंद को भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की हुई मौत, टाई सीरीज में खेलने से कर दिया मना। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के संग ट्राई सीरीज में खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश हैं, लेकिन इस समय उनके संबंध तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हमले में 3 स्थानीय क्रिकेटर की मौत उरगुन जिले में हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान की धरती पर होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी जीता का किरदार निभाकर फैंस की फेवरेट बनी जायरा वसीम ने 3 फिल्में करने के बाद ग्लैमर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। उन्होंने जब सीक्रेट सुपरस्टार और स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों के बाद बॉलीवुड छोड़ा तो फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए थे। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी जायरा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रही। हाल ही में जायरा वसीम ने अपने सोशल मीडिया पर ही 2 खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने निकाह की जानकारी दी। 24 साल की एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में अचानक भयानक आग भड़क उठती है। धुआं और आग की लपटें देखते ही लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। ये घटना पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास की है, जब आज की सुबह अचानक से अफरा-तफरी मची। ट्रेन अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच में अचानक से आग लगी थी। सवाल वही है कि कितने लोग झुलसे, क्या किसी की मौत की अपनी खबर सामने आई और कैसे एक चलती ट्रेन आग की लपटों से घिर गई। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अपना नामांकन किया। इस मौके पर वह बेहद भावुक दिखे। बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव है, लिहाजा नामांकन करने से पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उनके रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने फिर दी भारत को गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तानी हथियार बदल देंगे भारत का भूगोल। पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि मैं भारतीय सेना को चेतावनी देता हूं कि अगर अब की बार हमला किया तो हमारे हथियार भारत का भूगोल बदल देंगे। जिले के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने का ताला आज खुल गया है। करीब 54 साल के बाद खजाना खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनी कमेटी के आदेश पर सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की देखरेख एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की निगरानी में खजाना खोला गया। खजाने में डायमंड, पन्ना से बने मोरनी हार, सहस्त्र फनी, चांदी से बने शेषनाग, सोने के कलश में नवरत्न जैसे कई बेशकीमती और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की उम्मीद है। यह खजाना मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी विरासत माना जाता है। नोएडा के थाना सेक्टर 126 में कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में पति के साथ साथ सास, ससुर, देवर, देवरानी और पति के दोस्तों सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया गया। एफआईआर 41 पन्नों की बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शुक्रवार शाम को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र की दुआ मांगी। शहर की प्राचीन और प्रसिद्ध दरगाह हजरत हमजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर एक अनोखा धार्मिक सामाजिक नजारा देखने को मिला। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज किशोरी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए दरगाह पर चादर पोशी की गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित चांदसेली घाट में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने आस्था की यात्रा को मातम में बदल दिया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों में से कुछ की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नौकरी के नाम पर 50 लोगों को लूटा, महिला को बनाया हवस का शिकार, शातिर ठग हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। यह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देता था। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिलाओं के साथ ठगी और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 40 से 50 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। राज्य में कई जगहों पर केस दर्ज किए गए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे सोलापुर में जुडिशनल कस्टडी में रखा गया है। हिंदू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर करें योग। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का विवादित बयान। बीजेपी विधायक इससे पहले भी विवादों में रहे। विधानसभा सत्र के दौरान उनके समर्थक एनसीपी नेता के समर्थकों से भिड़ गए थे और पुलिस उन्हें पकड़ ले गई थी। बाद में जमानत पर दोनों नेताओं के समर्थकों को रिहा किया गया था। नई दिल्ली में कावेरी अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल को करीब 1:22 पर आग लगने की जानकारी मिली। 14 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। इस अपार्टमेंट में कई सांसदों का आवास है और यह बिल्डिंग संसद भवन के बिल्कुल पास है। अपार्टमेंट में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न-ए-चरागाह दिवाली के दिए जलाने को लेकर विवाद हो गया है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली के दिए जलाने का एक कार्यक्रम रखा, लेकिन निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। निजामुद्दीन दरगाह कमेटी ने निजामुद्दीन थाने में इस कार्यक्रम के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में आरएसएस के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। बिहार में एक और जहां उम्मीदवार टिकट लेने के लिए परेशान है, वहीं एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही सीट से 2 पार्टियों के टिकट पर नामांकन कर दिया है। सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टियों का आपस में गठबंधन है। नेता का नाम नवीन कुमार है, जो कि आलमनगर विधानसभा से आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी दोनों के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया है, यानी उम्मीदवार एक और 2 दलों का अलग अलग प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में एक किसान के बाड़े में करोड़ों रुपए की कीमत वाला 2 मुहा सांप मिला। इस दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में होती है। बांसखेड़ी गांव में शुक्रवार शाम एक किसान के बाड़े में 2 मुहा सांप दिखाई दिया। किसान ने बिना घबराए तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकीदार भैरू सिंह मौके पर पहुंचे और टीम के साथ मिलकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में अचानक भयानक आग भड़क उठती है। धुआं और आग की लपटें देखते ही लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये घटना पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास की है, जब आज की सुबह अचानक से अफरा तफरी मची। ट्रेन अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच में अचानक से आग लगी थी। सवाल वही है कि कितने लोग झुलसे, क्या किसी की मौत की अपनी खबर सामने आई और कैसे एक चलती ट्रेन आग की लपटों से घिर गई। पंजाब में आज सुबह एक ट्रेन में भयानक आग लग गई है। यह हादसा पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हुआ। आज सुबह जैसे ही अमृतसर सहरसा गरीब एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से थोड़ी दूर निकली कि उसके कोच में आग लग गई। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह आग कितनी भयानक थी। इस हादसे में एक महिला यात्री काफी बुरी तरह से झुलस गई है। चलिए आपको इस हादसे के बारे में विस्तार से बताएं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब स्टेशन पर शनिवार सुबह 7:30 के आसपास अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ ट्रेन नंबर 12204 में यह हादसा हुआ। ये ट्रेन जैसे ही सरहिंद स्टेशन से निकली और मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि यात्रियों ने ट्रेन के एक कोच में धुआं निकलता देखा। पैसेंजरों के शोर मचाने के बाद ट्रेन तुरंत रोकी गई, लेकिन तब तक इसके 2 से 3 कोच आग की चपेट में आ चुके थे। यात्रियों में भयंकर हड़कंप मच गया था। ट्रेन जैसे ही रुकी, मुसाफिर कूद कूद कर भागने लगे। इसी बीच इस ट्रेन में सवार कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाने के उपाय किए। थोड़ी देर बाद ही बचाव और राहत कर्मी मौके पर पहुंच गए। रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया था और यात्रियों में कैसी अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।
हाँ, एक महिला गंभीर तरह से झुलस जरूर गई है। पुलिस ने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और सभी सुरक्षित हैं। सुनिए पुलिस ने हादसे पर क्या कुछ नहीं कहा। ये ट्रेन 1/2204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਸਹਾਰਸਾ ਗਰੀਬ ਰਥ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲकुल हल तक ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ट्रेन में लगी इस आग से जो महिला घायल हो गई थी उन्हें अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है और रेलवे पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। ट्रेन में आग लगने की सही वजहों का फिलहाल पता नहीं चला है। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है। साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी जीता का किरदार निभाकर फैंस की फेवरेट बनी जायरा वसीम ने 3 फिल्में करने के बाद ग्लैमर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। उन्होंने जब सीक्रेट सुपरस्टार और स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों के बाद बॉलीवुड छोड़ा तो फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए थे। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी जायरा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रही। हाल ही में जायरा वसीम ने अपने सोशल मीडिया पर ही 2 खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने निकाह की जानकारी दी। 24 साल की एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की दंगल फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी कर अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया है। जी हाँ, 24 साल की उम्र में उन्होंने निकाह कबूल किया है। 2019 में धार्मिक कारणों की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया था। अब शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर की हैं। कश्मीर की रहने वाली इस एक्ट्रेस ने श्रीनगर में परिवार और करीबी दोस्तों के बीच सादे समारोह में निकाह किया। तस्वीरों में उनकी मेहंदी और पन्ना जड़ित अंगूठी चर्चा में है, लेकिन दूल्हे की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं जायरा की शादी की कहानी, तस्वीरों का जादू और उनके जीवन का नया अध्याय। जायरा ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की जो उनके निकाह की सादगी और भावनाओं को बयां करती हैं। पहली तस्वीर में जायरा निकाहनामे पर हस्ताक्षर करती दिखाई दे रही हैं। उनके हाथों में मेहंदी डिजाइन और पन्ना जड़ित अंगूठी ध्यान खींच रही है। गहरे रंग का लहंगा और सुनहरा दुपट्टा उनकी शालीनता को दर्शा रहा है। ये पल उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी तस्वीर में रात के आसमान तले जायरा और उनके पति चांद को निहारते हुए। जायरा ने लाल दुपट्टा ओढ़ा है जबकि उनके पति ने क्रीम शेरवानी पहनी है। चांदनी की रोशनी में ये फ्रेम शांति और प्रेम का एहसास देता है। जायरा ने कैप्शन में लिखा कबूल है कबूल है कबूल है, जो निकाह की एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। फैंस ने कमेंट्स में बधाइयां दी हैं, जैसे जायरा तुम्हें नई जिंदगी की शुभकामनाएं और कश्मीर की बेटी का नया सफर। जायरा ने दूल्हे की पहचान पब्लिक नहीं की, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक वो श्रीनगर के एक व्यापारी हैं जो गैर फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। उनके परिवार ने गोपनीयता बनाए रखने की इच्छा जताई है। कुछ एक्सपोज में दावा किया गया है कि दूल्हा जायरा का स्कूलमेट है और उनका दोस्त है, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है। जायरा की पोस्ट में दूल्हे का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, जो उनकी निजता की प्राथमिकता को दर्शाता है। जायरा ने अपनी लव स्टोरी को काफी गुप्त रखा है। 2019 में बॉलीवुड छोड़ने के बाद वो श्रीनगर में रह रही थी और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक पोस्ट शेयर करती थी। सूत्रों के मुताबिक उनकी मुलाकात दूल्हे से परिवार के जरिए हुई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज है जिसमें दोनों परिवार की सहमति थी। जायरा ने शादी को आध्यात्मिक बंधन बताया जो उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। जायरा वसीम 23 अक्टूबर 2000 को श्रीनगर में जन्मी थी। वो 16 साल की उम्र में ही उन्होंने दंगल फिल्म में डेब्यू किया था। गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाकर उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक में उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन 2019 में उन्होंने ऐलान किया कि एक्टिंग मेरे ईमान के खिलाफ है, ये मेरे धर्म से दूरी पड़ा रहा था। इसके बाद वो सुर्खियों से दूर रही। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अपना नामांकन किया। इस मौके पर वह बेहद भावुक दिखे। बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव है, लिहाजा नामांकन करने से पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे। उनके रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिल्म नहीं, ये है बिहार की सियासत का मंच और भावुक अंदाज में नजर आ रहे हैं भोजपुरी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाले सुपरस्टार
खेसारी लाल यादव, जो अपनी पहली चुनावी पारी का आगाज करते वक्त बेहद भावुक हो गए। नामांकन से पहले खेसारी लाल यादव ने जैसे ही मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय को देखा, उनकी आंखें भर आई, भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और छलक पड़े आंसू। जितेंद्र राय के गले लगकर वो खूब रोए। इस दौरान कुछ सेकंड तक विधायक के कंधे पर अपना सिर रखकर खेसारी लाल यादव रोते रहे और जितेंद्र राय खुशी के मौके पर मुस्कुराते हुए उन्हें हिम्मत देते रहे। उधर इस दौरान समर्थकों का जोश देखने लायक था। सड़कों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जहां तक भी नजर आएगी वहां सिर्फ लोग ही लोग थे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए नामांकन करने आ रहे प्रत्याशियों के लिए रास्ता खाली करना मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में खेसारी लाल यादव के समर्थक उनके नामांकन के समय नामांकन स्थल पर मौजूद रहे। समर्थक खेसारी लाल यादव के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन था। इसी दिन खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के सिंबल पर छपरा सीट से पर्चा दाखिल किया। खेसारी लाल यादव गुरुवार की शाम ही अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी में शामिल हुए थे। उनके आरजेडी में शामिल होने की घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने की थी और आरजेडी का दामन थामते ही उन्हें टिकट भी मिल गया था। फिलहाल बिहार की राजनीति में खेसारी लाल यादव का ये भावुक अंदाज आपको कैसा लगा? नोएडा के थाना सेक्टर 126 में कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में पति के साथ साथ सास, ससुर, देवर, देवरानी और पति के दोस्तों सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया गया। एफआईआर 41 पन्नों की बताई जा रही है। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत पर ही उनकी पत्नी से थाना सेक्टर 125 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 41 पन्नों की एफआईआर में पति आईपीएस शिवांशु राजपूत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्नी कृति सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आईपीएस पति के अलावा कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है। शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत पर ही उनकी पत्नी से थाना सेक्टर 125 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 41 पन्नों की एफआईआर में पति आईपीएस शिवांशु राजपूत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्नी कृति सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आईपीएस पति के अलावा कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है। शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत पर ही उनकी पत्नी से थाना सेक्टर 125 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 41 पन्नों की एफआईआर में पति आईपीएस शिवांशु राजपूत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्नी कृति सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आईपीएस पति के अलावा कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है। शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत पर ही उनकी पत्नी से थाना सेक्टर 125 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 41 पन्नों की एफआईआर में पति आईपीएस शिवांशु राजपूत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्नी कृति सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आईपीएस पति के अलावा कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है। शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की हुई मौत। टाई सीरीज में खेलने से कर दिया मना।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के संग ट्राई सीरीज में खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश हैं, लेकिन इस समय उनके संबंध तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हमले में 3 स्थानीय क्रिकेटर की मौत उर्गुन जिले में हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान की धरती पर होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पाकिस्तान को भारत से इतनी नफरत है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब भारत दौरे पर आए तो उसकी बौखलाहट बढ़ गई, जिसके बाद उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी और फिर तालिबान ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के करीब 58 सैनिकों को मार गिराया। साथ ही मुत्तकी ने तब चेतावनी दी थी, कहा था पाक बाज नहीं आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। दरअसल विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता दिया था, जिससे पाकिस्तान भड़क गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला किया था, जिसका जवाब अफगान सेना ने तुरंत दिया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। हालांकि इसके बाद सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर एक बार फिर से हमला कर दिया, जिसमें 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान ने दी है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ न खेलने की बात कह दी है। क्या ये हृदय विदारक खबर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उर्गुन जिले से सामने आई है। यहाँ पाकिस्तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर सिबाकतुल्ला और हारून समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया है और जाँच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने शहीदों की तस्वीर के साथ बयान जारी किया है और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, पक्तिका प्रांत के उर्गुन जिले में इस शाम पाकिस्तान शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए बहादुर क्रिकेटरों के प्रति अपनी गहरी शोक और दुख व्यक्त किया है। इस दुखद घटना में 3 खिलाड़ी कबीर सिबाकतुल्ला और हारून सहित उर्गुन जिले के 5 अन्य देशवासियों की शहादत और 7 अन्य घायल हुए हैं। खिलाड़ी पहले शर्रा पक्तिका प्रांत की राजधानी में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने गए थे। घर लौटने के बाद उन्हें एक सभा के दौरान निशाना बनाया गया। ACB इस घटना को अफगानिस्तान के खेल समुदाय, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान मानता है। बोर्ड शहीदों के परिवार और पक्तिका प्रांत की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और एकजुटता व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के जवाब में और शहीदों के सम्मान में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी ट्राई नेशन T20 सीरीज में, जिसमें 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई। बस इस एक छोटे से डायलॉग ने शादाब ज़काती को न सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया, बल्कि हाल ही में उन्होंने एक शानदार महिंद्रा की स्कॉर्पियो N भी अपने लिए निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। कुछ महीनों में ही उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया कि वो महंगी महंगी चीजें खरीद पा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिल पा रहे हैं, या यूं कहें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स उनसे मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। हर कोई चाहता है ट्रेंडिंग इंसान के साथ कोलैबोरेशन करना, और इस वक्त ट्रेंडिंग में है शादाब ज़काती, जिनको कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे भुवन बाम, ट्रिगर इंसान, जॉनी लीवर और ये लिस्ट बहुत लंबी है। खैर, अब शादाब ज़काती मेरठ के इंचोली गांव से निकलकर दुबई पहुंच चुके हैं। जी हाँ, उनका स्वागत दुबई में हो चुका है। उनको दुबई में बुलाया गया है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। जी हाँ, जमजम वाले ये 2 भाई जो हर किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इस बार उन्होंने बुलाया है शादाब ज़काती को, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोग शादाब ज़काती को काफी बधाइयां दे रहे हैं। जो शख्स कुछ साल पहले सऊदी सिर्फ नौकरी करने के लिए गया था, 10-11 साल बाद वो एक सेलिब्रिटी बनकर दुबई जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मुबारक हो शादाब भाई, और आप बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई, बड़े भाई, जो आपने शादाब भाई को इतनी इज्जत दी।
यूजर ने लिखा, कहा था जरूर जमजम वाले पर भी जाएंगे। वहीं एक और ने लिखा, दुबई का दिरहम कितने का है, पूछना ही ये वाला सवाल। वहीं एक और ने लिखा, दुबई का बुर्ज खलीफा कितने का है जी। वहीं एक और ने लिखा, जिस वीडियो का इंतजार था वो आ गई। वहीं शदाब ज़काती ने भी लिखा, मेहनत को सलाम, थैंक्स बादशाह और जमजम ब्रदर्स। फिलहाल अब शदाब ज़काती जब दुबई पहुंच चुके हैं तो उनके पास बड़े बड़े कोलैबोरेशंस के काफी मौके हैं, जिसके तहत वो काफी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें, शदाब ज़काती का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी से की थी, लेकिन 2019 में उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उनकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। शदाब अब सिर्फ मीम स्टार नहीं बल्कि बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया, सैमसंग, G5 जैसी कंपनियों ने उनके साथ साझेदारी की है। उनके इंस्टाग्राम से एस्टिमेटेड अर्निंग की बात करें तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए तक है, जो कि वो मंथली कमाते हैं। यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलाकर उनकी कुल कमाई 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक हो सकती है। हाल ही में उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन खरीदी है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। शदाब ज़काती ने साबित कर दिया कि अगर कोई अपना कंटेंट दिल से बनाए और असली अंदाज दिखाए तो सोशल मीडिया पर भी सफलता मिल सकती है।